बच्चों सोशोलॉजी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दुनिया में जितने भी कंट्रीज है, हर कंट्री में स्टेट्स है, हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है विलेजेस है, और हर विलेज में क्या है, इलाके, मोहल्ले, स्ट्रीट्स, एरियाज। तो हर एरिया की अलग अलग स्टडी साइंटिफिक मेथड से करने के लिए सोशोलॉजी बहुत जरूरी है। सोशोलॉजी इसलिए जरूरी है क्योंकि सोशोलॉजी अलग अलग ट्रेडिशन के बारे में हमें नॉलेज देती है, अलग अलग इलाके के अलग अलग हालात के बारे में हमें समझाती है, हमें एजुकेशन देती है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशोलॉजी सप्लीमेंट्स द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ओके, सोशोलॉजी जो है पर्सनालिटी, इंसान की शख्सियत, इंसान की पर्सनालिटी किस तरह होनी चाहिए। मैं एक और मर्तबा आपको रिवाइज करूं, फिजिकल पर्सनालिटी नहीं कि इंसान का जिस्म, इंसान की हाइट, इंसान का वेट, इंसान का कलर, स्किन का कलर, इंसान का लेंथ, ये सब सोशोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। इंसान की पर्सनालिटी मतलब उसके अखलाक, उसका किरदार, उसका बात करने का तरीका, उसका उठने बैठने का तरीका, इस तरह ये सोशोलॉजी हमें इसका नॉलेज देती है, इसलिए सोशोलॉजी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग सोशल प्रोसेस। ओके, sociology aids the proper understanding of social processes by studying the religion, traditions, culture, social rules and regulations, values and ideas of other various societies. Sociology is helpful in understanding the interrelationship of various social institutions. Sociology इसलिए important है क्योंकि हमको इसके जरिए से अलग अलग रिलीजन के बारे में, अलग अलग ट्रेडिशन के बारे में, अलग अलग कल्चर के बारे में हमें मालूम होता है कि कौन से रिलीजन में किस तरह का कल्चर है, किस तरह का तरीका है रहन सहन का, कौन से रिलीजन में, कौन से समाज में, कौन से सोसाइटी में, कौन सी सोसाइटी में किस तरह के रहने सहने का तरीका अपनाया जा रहा है, और हमारी जिंदगी में दूसरे इंसान की अहमियत कितनी है, वैल्यू कितना है, ये नॉलेज देती है सोशोलॉजी। इसलिए सोशोलॉजी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है कि सोशोलॉजी इंसान के मजहब के बारे में, इंसान की ट्रेडिशन के बारे में, इंसान के रहन सहन के तरीके के बारे में, और इंसान के दूसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, उसके बाद इंसान अपने फैमिली के साथ किस तरह बिहेव करता है, इंसान अपने दोस्तों के साथ किस तरह बिहेव करता है, इंसान अपने नेबर्स के साथ किस तरह बिहेव करता है, इंसान अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज के साथ, इंसान अपने बिजनेस के एम्प्लॉयज के साथ किस तरह, बिजनेस के कस्टमर्स के साथ किस तरह बिहेव करता है, ये सारे चीजों के बारे में सोशोलॉजी हमें नॉलेज देती है, इसलिए सोशोलॉजी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है एड्स इन अंडरस्टैंडिंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड अदर सॉल्यूशंस। सोशोलॉजी हमें इस काम में भी मदद करती है कि हमें समाज के क्या क्या मसले हैं, कि समाज में क्या प्रॉब्लम्स है, हमारे सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स है, वो भी हमें मालूम होता है सोशोलॉजी की वजह से। ओके, जैसे कि भूख है, गरीबी है, परेशानियां हैं, मुसीबत है, जैसे कि वो लेडीज पर, वुमेन्स पर जुल्म होता हो, या फिर चाइल्ड लेबर का काम किया जा रहा हो, या फिर ऊंच नीच भेदभाव है, या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि आदमी बड़ा औरत छोटी, इस तरह की सारी चीजें के बारे में हमें, इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हमें मालूम होता है सोशोलॉजी पढ़ने की वजह से। सोशोलॉजी हमें मदद करती है समाज के प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी में। सोसाइटी में अगर बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो एक प्रॉब्लम है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, उस इलाके में एक स्कूल खोला जाए। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर एग्जांपल एक इलाके में पानी की बहुत कमी है, लोगों के पास पानी नहीं है पीने के लिए, बरतने के लिए, ये प्रॉब्लम मालूम हुआ। अब इसका सोल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट से अप्रोच होकर वहां पर पानी की सहूलत की जाए, बोरिंग खुदवाई जाए, या फिर नल टैप्स लगवाए जाए। तो ये सारी चीजें किस तरह मालूम होते हैं, सोशोलॉजी की वजह से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, सोशोलॉजी सपोर्ट्स द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ओके,
सोशियोलॉजी की वजह से बच्चों जितने भी तरक्की के काम हैं, तरक्की के वो सारे काम जो तरक्की में योगदान देते हैं, ठीक है, by studying human society scientifically, sociology aids the effective implementation of development program। जैसे कि मैंने अभी कहा कि कौन से इलाके में किस तरह का प्रॉब्लम है, वो जानने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नाम सोशियोलॉजी है। मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि उस इलाके में उस कमी को पूरी की जाए, यानी कि उस इलाके को डेवलप किया जाए। हाँ, मतलब ये हुआ कि सोशियोलॉजी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि सोशियोलॉजी की स्टडी की वजह से सोसाइटी में डेवलपमेंट आएगा, विलेज में डेवलपमेंट आएगा, टाउन्स में डेवलपमेंट आएगा, डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलपमेंट आएगा, स्टेट में डेवलपमेंट आएगा। इसी तरह कंट्री में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा बहुत जल्दी होगा अगर सोशियोलॉजी का इस्तेमाल कर कर सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंस। मतलब ये कि सोशियोलॉजी के बीच में और सोशल स्टडीज के दूसरे ब्रांचेस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, इसी तरह रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो आइए वन बाय वन हम पढ़ते हैं कि हर सोशल स्टडीज के हर एक ब्रांच का सोशियोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है। सोशियोलॉजी का रिलेशन पॉलिटिकल साइंस से किस तरह है? पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या है बच्चों? पॉलिटिक्स के ऊपर स्टडी करना, यानी पॉलिटिक्स किस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है, मिनिस्टर्स, एमएलएस, एमपीज और कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सारे मिनिस्टर्स अपना रोल, अपना किरदार किस तरह निभा रहे हैं, यानी अपनी ड्यूटी किस तरह अपनी ड्यूटी पर ईमानदारी से हैं, क्योंकि इनका काम है सोसाइटी का सुधार। ठीक है, सोसाइटी उसी वक्त सुधारी जा सकती है जब सोसाइटी के प्रॉब्लम्स समझ में आए। अब सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को समझने के लिए सोशियोलॉजी पढ़ना जरूरी है। तो पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के बीच में बहुत डीप रिलेशनशिप इसलिए है क्योंकि जब तक सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी जाए उस वक्त तक आप नहीं समझ सकते कि सोसाइटी में ह्यूमन सोसाइटीज में क्या प्रॉब्लम्स है। उस वक्त तक आप अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकते जिस वक्त तक आप ये समझ लें कि सोशियोलॉजी का इस्तेमाल कर जब तक आप इंसान के जरूरियात को ना पढ़ लें, इंसान की रिक्वायरमेंट को ना समझ लें, उस वक्त तक आप नहीं अपना ड्यूटी नहीं कर सकते। इसलिए there is close relationship between sociology and political science. Political studies the interaction between political institutions, political life of human beings and political institutions of human society. Sociology studies the various social institutions like social group and social institutions and function within the political structure. तो पॉलिटिकल जो ड्यूटीज हैं ये उसी वक्त किए जा सकते हैं जब सोशियोलॉजी का इस्तेमाल करके हम सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को समझ सके, सोसाइटी के रिक्वायरमेंट को समझ सके, सोसाइटी के नीड को समझ सके और बेसिक प्रायोरिटीज को समझ सके। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। बच्चों सोशियोलॉजी और हिस्ट्री एक दूसरे से लगे और जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे फॉर एग्जांपल हमारे वॉच का बेल्ट के दोनों बकल्स एक दूसरे से लगे हुए होते हैं, तभी जाके हमारी वॉच हमारे हाथ में लगी रहती है। उसी तरह सोशियोलॉजी और हिस्ट्री दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। हिस्ट्री क्या है? इट इज रिक्रिएशन ऑफ लाइफ ऑफ ए पास्ट। ठीक है, यानी गुजरे हुए कल को बेहतर बनाने का नाम हिस्ट्री है। ठीक है, तो गुजरे हुए कल को बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है? क्या मतलब गुजरे हुए कल को बेहतर बनाने का मतलब है कि गुजरे हुए दिन में लोगों के हालात क्या थे, उसी का नाम तो सोशियोलॉजी है। गुजरे हुए दौर में लोग रहन सहन किस तरह करते थे, उसी का नाम तो सोशियोलॉजी है। गुजरे हुए दौर में लोग किस तरह बिजनेस करते थे, उसी का नाम तो सोशियोलॉजी है। उसे इम्प्रूव करना कब किया जा सकता है? जबकि हमें सोशियोलॉजी के मदद से हिस्ट्री पढ़ सके। ठीक है, सोशियोलॉजी इज द रिक्रिएशन ऑफ कॉन्टेम्पोररी सोसाइटी। सोशियोलॉजी क्या है? हमारे सोसाइटी को एक और मर्तबा रिक्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में हमारा छत कमजोर हो गया तो हम क्या करते? उसे मॉडिफाई करते। इसी तरह हमारी सोसाइटी कमजोर हो गई तो उसे हम क्या करते? मॉडिफाई करते। इसी का नाम सोशियोलॉजी है।
तो ये कब होगा? जब हम हिस्ट्री और सोशोलॉजी को इंटर रिलेट करेंगे।